इस वीडियो में हम पदार्थ का वर्गीकरण टॉपिक से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है। जो जल होता है इसका शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल शुद्ध है या अशुद्ध जल या समुद्र का जल या फिर नल का जल? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा समुद्र का जल। जो समुद्र का जल होता है ये शुद्ध रूप माना जाता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के नमूने में क्या है? जो वायु होती है उसमें कौन कौन सी गैसें यहाँ पर मिली हुई होती है? तो इसमें देखिए जो वायु है ना, इसमें कौन कौन सी गैसें मिली हुई होती हैं? ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जल वाष्प होता है और कुछ अक्रिय गैसें भी होती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत रहता है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। कितना होता है? 78%। उसके बाद होता है ऑक्सीजन का जो कि 21% होता है। नेक्स्ट है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? वायु जो है उसमें जितने भी गैसें पाई जाती हैं उनका जो रेशो है, अनुपात है, वो क्या क्या है? तो देखिए वायु में जो भी गैसें हमारे पास जो पाई जाती हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं, ठीक है, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। नेक्स्ट है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? जो भी लोहे की वस्तुएं होती हैं उस पर ऐसा क्या चीज़ बनता है जो कि जंग को बताता है? तो देखिए जो भी लोहे की बनी जो भी सामान होती हैं आप उसको नमी और धूप में रख दें तो उसमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। और ये जंग किसकी जमने को हम लोग जंग कहते हैं? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण है ये लोहे की सतह पर जम जाती है और वही क्या कहलाती है? जंग कहलाती है। जैसे कोई भी वस्तु पर जंग लगती है तो उसका वजन घटता है या बढ़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जंग लगने के बाद लोहे की वस्तुओं का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि इसमें ये जो परत है ये जम जाती है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड की। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? जो भी वायु होता है उसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, यहाँ पर जितने भी गैसें होती हैं वो सब प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को तनु करता है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होता है। नेक्स्ट, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जंग लगने के बाद लोहे का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि जो बिना जंग लगा हुआ लोहा है उससे जंग लगा हुआ लोहा क्या रहेगा? कुछ अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप जो होता है ये क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो परम शून्य ताप होता है ये न्यूनतम संभव तापमान होता है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। नेक्स्ट, लोहे की पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए जितने भी लोहे की पाइप ही हो गई या लोहे का कोई भी सामान हो गया उसको संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो सुरक्षित रहे। और जस्ते की परत को चढ़ाना ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम है। तो रासायनिक रूप से ड्राई आइस जो होता है ये क्या होता है?
तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो जल का जो प्यूरिफिकेशन होता है किसके थ्रू किया जाता है यहाँ पर? तो जो पीने का पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर उसमें क्लोरीनीकरण की जो प्रोसेस है वो की जाती है। नेक्स्ट है क्लोरीकरण। क्लोरीकरण के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो क्लोरीकरण क्या होता है? अभी हमने देखा कि जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीकरण किया जाता है। तो क्लोरीकरण क्या है? अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन को डालना क्या कहलाता है? क्लोरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोम या ठोस में बदलने वाली जो गैस है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देखिए, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोम या ठोस में बदल जाने वाली जो गैसें हैं वो क्या कहलाती हैं? एथिलीन कहलाती है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो यहाँ पर दो तरीके की परिवर्तन होती है। एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें एक बार किसी भी चीज़ की अवस्था चेंज हो जाए तो उसको वापस उसके मूल रूप में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसा है कि उसके मूल रूप से एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद वो वापस से उसके मूल रूप में नहीं आ सकती है। तो वो क्या कहलाता है? वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो मान लीजिए मोटर कारों में जो पेट्रोल का दहन हो जाता है, इसके बाद ये वापस जो है पेट्रोल नहीं बन पाती है, तो ये क्या हो जाएगा? एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सब्जियों को पकाना, वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? जो महासागर होते हैं उसमें से अगर हमें पीने लायक जो वाटर है वो प्राप्त करना है, शुद्ध जल प्राप्त करना है, तो इसके लिए कौन सी विधि या प्रोसेस से हम लोग महासागरों के जल को शुद्ध या पीने लायक बना सकते हैं? तो इनको शुद्ध करने का जो प्रोसेस है वह कहलाता है आसवन। आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन को प्राप्त किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो यहाँ पर केल्विन की बात करें तो K-273 और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। ठीक है, तो यहाँ पर केल्विन में क्या आ जाएगा? ये 273 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ठीक 73 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण होता है। जो बारूद होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? नाइटर, सल्फर व कास्ट कोयला, इन तीनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? यानी कि कोई ठोस है उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो वो द्रव अवस्था में आता नहीं है, डायरेक्ट किस में हो जाता है? गैस में। यानी कि ठोस से द्रव में आए बिना ही वो गैस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। जैसे कपूर को हम लोग गर्म ठोस रहता है, उसको आग में डालो तो क्या करता है? सीधे गैस रूप में उड़ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है,
कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है। जस्ट मैंने अभी इसी का एग्जाम्पल दिया था कि कपूर जो है ठोस अवस्था में होती है, लेकिन इसको जलाने पर क्या करती है, ये सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कही जाती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक आघातवर्धक धातु कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल जो धातु है, मेटल है, वो कौन सा है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल धातु होता है सोना। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक धातुओं को का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है। तो दो या फिर उससे अधिक धातुओं को मिश्रित करना क्या कहलाता है। तो देखिए, धातुओं को आपस में मिश्रित करके एक अन्य चीज़ बनाया जाता है। जैसे कांच जो होता है, तांबा और टीन, दो धातुओं से मिलकर बना। पीतल जो होता है तांबा जस्ते, ये भी दो धातु से मिलकर बना। इसी तरीके से कौन सी चीज़ें बनती है, मिश्र धातु को बनाया जाता है। नेक्स्ट है मिश्रणों से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप से अलग करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो जो भी मिश्रण से उनमें से उनके यौगिक को अलग करना है, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है, तो इसमें हो जाएगा शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है क्या कहलाएगा। तो ऐसा रासायनिक यौगिक जो कि दो तत्वों से बना है वो कहलाएगा बैनरी द्विअंगी। नेक्स्ट है जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है। तो जो भी जीवित हैं उनसे अध्ययन करना रसायन की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो वो आता है जैविक रसायन। नेक्स्ट रसोचिकित्सा क्या है। रसोचिकित्सा का संबंध किससे है। तो रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन क्या कहलाता है, रसोचिकित्सा कहलाता है। नेक्स्ट है निक्षालन या लीचिंग की जो प्रोसेस है ये शामिल है। तो निक्षालन या लीचिंग क्या कहलाता है, घुलनशील यौगिकों को घोलना लीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट है जिस बिंदु पर किसी पदार्थ को ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व माना जाता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसा बिंदु जिस पर कोई पदार्थ ठोस भी रूप में रहता है, तरल भी रूप में रहता है और गैसीय रूप, तीनों रूप में पाया जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट है किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। तो जल के निष्कासन की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है निर्जलीकरण। जल का कम होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पर पीतल जो होता है तांबा जस्ते से मिलकर बना होता है, तो ये भी दो चीज़ों का मिश्रण हो गया। कांच भी सिलिकेट से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो ये भी मिश्रण हो गया। स्टील भी यहाँ पर क्रोमियम कार्बन निकेल से मिलकर बना होता है, तो ये भी मिश्रित वाला हो गया। लेकिन ग्रेफाइट जो है ये किसी भी चीज़ का मिश्रण नहीं होता है, ये जो होता है कार्बन का एक अपर रूप होता है। नेक्स्ट है तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है। तो तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम करना हो तो इसके लिए बर्फ़ में कौन सी चीज़ें मिलाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बर्फ़ में सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा
थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो सबसे बड़ा घटक वही होगा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो लगभग 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। तो यही जो है सब वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? तो मिश्रणों के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी भी मिश्रण के घटकों को अलग करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न होता है? तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? अणुओं की गति। तो अणुओं की जो गति होती है वो ठोस में अलग होती है, द्रव में अलग होती है और गैस में अलग होती है। तो अणुओं की गति गैस में सबसे ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी कम होती है द्रव में, और ठोस में होती है सबसे कम, क्योंकि ठोस में जो भी अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, तो उनको गति करने के लिए स्पेस नहीं मिलता, इसलिए ठोस में जो अणुओं की गति होती है वो कम होती है। जबकि गैस में देखिए अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, तो उनके लिए गति करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए इसमें अणुओं की गति जो होती है वो गैसों में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जा सकती है। तो जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम लोग कौन से प्रोसेस से प्राप्त कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग देखिए किससे? तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 है, इसको अब हम लोग जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाता है? जिंक आ जाता है और जिंक सल्फेट बना लेता है और फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो तापमान को कितना तक अगर हम लोग कम कर दें तो जो जितनी भी गैसें हैं वो शून्य आयतन की हो जाएंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। तो वायु की संघटक गैसें जो होती है कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चौक को अगर मिला देते हैं तो उसके मिश्रण को फिर से अगर हम लोगों को अलग करना है, पृथक करना है, तो कैसे किया जा सकता है? तो अवसादन की प्रक्रिया जो होती है इसके द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण होते हैं? तो जो लोहा होता है उस पर जंग लगता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, तो इन दोनों प्रक्रिया से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंग का उदाहरण है। जंग का उदाहरण कौन सा है? यौगिक का जंग लगता है वो क्या है? यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश होता है। तो यहाँ पर जंग लगती है तो क्या होता है? भार में बढ़ोतरी होती है, यानी कि वेट जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सदैव डैश बनाई जाती है और जो धातु पर चढ़नी है वह सदैव डैश बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली जो प्लेट होती है सदैव कैथोड की बनी हुई होती है और धातु उस पर चढ़नी होती है वो एनोड की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, अधिक आघातवर्धी धातु कौन सा होता है? तो यहाँ पर सोना होता है। अगर सोना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे? चांदी लगाएंगे। नेक्स्ट है, किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है?
तो यहाँ पर सोना तो है नहीं, तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे, चांदी भी नहीं है तो हम लोग तांबा को लगाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, तांबा अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर एक ऐसा तत्व है जो कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जल्दी से किसी के साथ यह रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, इसमें से कौन सा है जो कि एक तत्व है। तो देखिए कौन सा एक तत्व होता है, हीरा। हीरा एक तत्व है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित की जाती है। तो देखिए लोहे की कोई भी चीज़ होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस की जाती है। गैल्वेनाइजेशन में जस्ते यहाँ पर चढ़ाया जाता है एक परत के रूप में वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जस्ता ही रहेगा। नेक्स्ट है, धातु की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति क्या होती है, आंसर क्या होगा इसका, धातु की जो प्रकृति होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये अपने आप में कौन सा आयन लाते हैं, धन आयन लाते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, गन पाउडर क्या है। गन पाउडर क्या होता है, तो जो गन पाउडर होता है ना, यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन और सल्फर का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे जटिल कौन सा होता है इसमें से, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है जटिल होता है। नेक्स्ट है, कांच किसका मिश्रण होता है। कांच जो होता है एक अतिशीतित द्रव होता है, और ये किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये मिश्रण होता है रेत और लवण का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जल्दी से किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सोना। सोना को औरम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रवाह हो सकती है, तो विद्युत का वो अच्छा चालक होगा। तो कौन सा है इसमें से, ये होता है चांदी। ये क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा। तो यदि किसी द्रव पर दाब को बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। नेक्स्ट है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जो बायोडीजल बनाई जाती है तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी प्रोसेस की जाती है, तो यहाँ हो जाएगा ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्न कणों में सबसे भारी होता है। इसमें से सबसे भारी कण कौन सा है, तो सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, चीनी के घोल का ताप बढ़ने पर चीनी की विलेयता क्या होती है।
मान लीजिए यहाँ पर है एक बर्तन, इसमें हम चीनी घोल रहे हैं और नीचे जल रही है आग। ठीक, तो ताप बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होगी वो क्या होगी, यानी कि ताप जो है वो बढ़ ही रहा है, तो इसमें चीनी का जो घोल होगा इसकी विलेयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये जब तक संतृप्त न हो जाए तब तक इसमें हम चीनी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ठोस के सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है। तो ठोस से द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कही जाती है, यानी कि सब्लिमेशन। नेक्स्ट है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो देखिए, जो धातु होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अपने ऊपर कौन सा आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, और जो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपने आप में ऋण आयन बनाता है वो कौन है, अधातु है। नेक्स्ट है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो जो पादप होते हैं वो जितने भी जल अवशोषित करते हैं, जितना यूज़ होता है वो तो करते ही हैं, फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो किसके द्वारा इनसे बाहर निकल जाता है, तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है। तो ऊष्मा का अच्छा चालक होगा या और विद्युत का खराब चालक, तो कौन सा है इसमें से, ये है अभ्रक। अभ्रक जो होता है ये ऊष्मा का तो अच्छा चालक होता है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। नेक्स्ट है, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जल को शुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है ओजोनन की प्रोसेस, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विसंक्रमण। नेक्स्ट है, जल और एल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। मान लीजिए वाटर और एल्कोहल मिली हुई है, हमें इसको अलग करना है, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जिसकी सहायता से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कौन सा हो जाएगा, आसवन। आसवन विधि के द्वारा यहाँ पर एल्कोहल को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए जो भी प्रोसेस की जाती है उसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इसके लिए लाभकारी नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए एनिलन की प्रक्रिया। ये इसके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होती है। बाकी देखिए ग्रीस लगाना, पेंट करना, जस्ता चढ़ाना, ये सभी क्या करेगा, आयरन को जंग लगने से बचाएगा ही ये। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। तो मिश्रण वही मतलब मिश्रण का जो गुण रहेगा वो उसमें जो भी घटक मिले हुए होंगे उसके समान ही रहेगा। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। तो मटके में जो पानी रखा हुआ होता है वो ठंडा रहता है, क्या कारण है इसका। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान बाहर का तापमान जो भी रहता है
उससे क्या होता है, अंदर के तापमान जो है ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो भी वाष्प रहता है वो उड़कर वाष्पोत्सर्जन के कारण बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो इसमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो देखिए सभी में कुछ न कुछ मिश्रित रहता है, लेकिन एल्कोहल में कोई भी चीज़ें मिश्रित नहीं रहती, ये मिश्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? किसको पीट कर एक पतली चादर के रूप में हम लोग उसको बना सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता। जस्ता को पीट करके एक पतली चादर के रूप में यहाँ पर निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता, क्यों? जो द्रव है वो अपनी आकार को कि जैसे बर्तन में रखें वैसे ही ले लेती है, लेकिन ठोस अपना आकार को जल्दी से नहीं बदल सकता। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न है, ठोस में जो अंतरा अणु बल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, इसलिए जल्दी से अपना शेप को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या है? जो पानी ताज़ा होता है उसका हिमांक बिंदु क्या है? तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? किस वाटर से लोहे में जंग जो है बहुत जल्दी लगता है? तो समुद्र के पानी से लगता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है जो कि यहाँ पे जंग करवाता है। नेक्स्ट है, जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिंक में जस्ते की परत चढ़ाना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाती है जस्ता का चढ़ाना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या ही डिफरेंस होता है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई चीज़ जो है अपने मूल रूप में वापस से आ जाती है। रासायनिक परिवर्तन में एक बार चेंजेस होने के बाद उसको उसके मूल रूप में लाना संभव नहीं हो पाता है, तो उसको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम लोग कोई सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके बाद से उसको वापस ताज़ी सब्ज़ी के रूप में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए पानी में हमने नमक मिला दिया है, तो उसको वहाँ पर में हम लोग अलग कर सकते हैं। प्रोसेस होता है उसका, आसवन विधि होता है, बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिसके कारण हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो उसी तरीके से इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, ये क्या हो जाएगी? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा यहाँ पर राइट है? आंसर इसमें का हो जाएगा, पानी जो होता है किसका यौगिक होता है? उसमें हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो हमको पता ही है कि रस्टिंग से बचाने के लिए यहाँ पर जो भी लोहे की वस्तु होती है उसमें हम लोग जिंक की परत लगा देते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? जो बारूद बनती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी चीज़ें यहाँ पर ऐड की जाती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है, हवा क्या है? तो हवा जो होता है ना, ये दोनों तत्वों और यौगिक का एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है?
तो आंसर कौन हो जाएगा इसका? एंटोनी ल्यूजियर, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ऐसा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम, 4 चीज़ें दी हुई हैं। इसमें से इनमें क्या समानता है इसको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी अच्छे सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन, लोहा क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया जिंक को लेपित करना लोहे में कहलाता है। नेक्स्ट है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 81 है। इसमें प्रोटॉन की तुलना में 31.7% अधिक न्यूट्रॉन है। तो उस तत्व का संकेत क्या होगा? इसमें जो प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन जो है वो कितना अधिक है? 31.7%। और द्रव्यमान संख्या कैसे निकाला जाता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको ऐड करके यहाँ पर द्रव्यमान संख्या निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ब्रोमीन। नेक्स्ट है, गैस पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यहाँ पर बहुत ही कम घनत्व वाली गैस है जिसको कि अत्यंत कम तापमान पर भी हम लोग यहाँ पर ठंडा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसकी कोटिंग कर दी जाती है? यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? एंटोनी एल ल्यूजियर को कहा जाता है। और यहाँ पर इसका आंसर भी क्या सा हो जाएगा? ल्यूजियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इन कक्षा के साथ कितने ऑर्बिटल संबंधित हैं? तो यहाँ पर n = 4 है। तो कितने कक्षा इसके साथ कितने ऑर्बिटल होंगे? 4। नेक्स्ट है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी हुई होती है। तो पहले दार्शनिक कुछ ऐसे रहे हैं जिनके अनुसार जो भी वस्तु है दुनिया में वो कितने मूल तत्वों से बनी हुई होती है? तो उनका कहना था कि जो दुनिया में जो भी वस्तु है ये 5 मूल तत्व से ही बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यहाँ पर जो ठोस पदार्थ होते हैं इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये रॉन्ग है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ऐसा नहीं है। ठोस पदार्थों का आकार जो है वो निश्चित होता है। अनिश्चित होना मतलब जैसे द्रव का होता है अनिश्चित, किसी भी बर्तन में डालो वो वैसा ही आकार ले लेता है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। लेकिन ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय कौन सा होता है? अगर हम लोग यहाँ पर सोना रहता तो सोना लगाते, लेकिन अभी तो सोना है नहीं तो क्या लगा देंगे? चांदी, क्योंकि सोने के बाद चांदी का नंबर आता है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में होती है उसको हम लोग सूखी बर्फ के नाम से जान लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है?
तो देखिए मैंने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस बताया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताइए कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए मक्खन का खट्टा होना। मक्खन अगर एक बार खट्टा हो जाए तो वापस उसको सही रूप से नहीं लाया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। जो वाटर है इसको 12 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसके तापमान को ला देते हैं तो वह कौन सी अवस्था में रहेगी, तो इस तापमान पर ये द्रव अवस्था में ही रहेगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना है। तो देखिए सेम मक्खन का खट्टा होना, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है, यानी कि जिसको हम लोग आघात करें, पीटें तो वो क्या हो जाती है, टूट जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेफाइट। इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं आता है, ये टूट जाएगा। नेक्स्ट है जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इस पर जम जाती है। इस भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है, तो इस पर जो भूरे रंग की परत जम जाती है ना, यही क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। इसी कारण जल लगने के बाद इसका जो वजन होता है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है धातुओं के किस गुण के कारण उनके फाइल बनाने में आसानी होती है, यानी कि धातु के ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उसको पीट पीट कर हम लोग एक पतली चादर के रूप में या लंबी तार के रूप में निर्माण कर सकते हैं, तो उनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर को खाने का सोडा भी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसमें होता है देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड को भी यहाँ पर बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। विसरण के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो कि रॉन्ग है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, तो ये तो सही है कि विसरण तभी भी हो सकता है जब उनमें गति हो। दूसरा गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गैस में जो अणु होते हैं वो दूर दूर पाए जाते हैं और गैसों के अणु दूर दूर होने के कारण वो गति जो है वो तेज़ गति से करने लगते हैं, तो और गति होगी तो विसरण भी होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, तो गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो यहाँ पर जो कण होते हैं वो कैसी गति करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो ये सही है। कौन सा रॉन्ग हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, इसमें से कौन सा है जो कि एक तत्व एलिमेंट नहीं है, तो पानी। पानी क्या होता है, एक तरीके का यौगिक है। एक निश्चित अनुपात में तत्वों के एक निश्चित अनुपात को मिलाने पर क्या बनता है, यौगिक बनता है, तो पानी जो है एक यौगिक है। नेक्स्ट है डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो देखिए धातु के बारे में अगर पूछे तो धातु ऐसा कौन सा है, ये है पारा, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, अधातु। अधातु कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन, ये कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है, तो ठोस को जब पिघलाया जाता है तो इसका जो तापमान होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो तापमान जो है इसका कोई भी परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऐसा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन सा नहीं है, इसमें से
देखिए कपूर भी है, नेपथलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, यानी कि इसको जब गर्म किया जाता है तो ये द्रव में ही परिवर्तित हुए बिना ही सीधे किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं होता है। नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा है? Fe2O3 और इसमें पानी के अणु भी प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक शुद्ध पदार्थ है, इसमें से कौन सा है जो कि एक शुद्ध पदार्थ है? आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। शुद्ध पदार्थ मतलब एक ही चीज़ से बना हुआ होता है, मिश्रण नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ होता है।